गुरु ने जो हमें ज्ञान पर चलने की जो रास्ता दिखाई है, सत्य का रास्ता जो दिखाया है, उस पर हम चलें। और क्या शिक्षा दी है गुरु ने? नीरज भैया आगे बढ़ के थोड़ा। अरे गुरु के वचन निभाई ले और कर ले ये कलिती कछु तू काम। गुरु के वचन निभाई ले कर ले ये कलिती सारे काम। गुरु के वचनों का पालन, गुरु जो सत्य का रास्ता दिखाते हैं उस पर चलना। अरे गुरु के वचन निभाई ले करी ले ये कलिती सारे काम। साहेब के वचन निभाई ले सभी अपने बच्चों को पढ़ा करके शिक्षित करें, क्योंकि बच्चे अशिक्षित रहेंगे तो देश राष्ट्र का विकास नहीं कर पाएंगे, अपना अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। इसीलिए चाहे आधी रोटी खाएं लेकिन बच्चों को शिक्षा और दीक्षा जरूर दिलवाएं, क्योंकि निगरान रहेंगे बच्चे तो बुरी संगत में फंस जाएंगे ओ प्रकाश भैया, और वो गलत मार्ग पर चले जाएंगे। इसीलिए साहब की प्रथम इच्छा साहिब की यही इच्छा दिलाना बच्चों को शिक्षा दिलाना, और शिक्षित बने और संगठित रहें और संघर्ष करें। ये बाबा साहब के वचन है। और संगठन भी अपना ले, अरे संगठन भी अपना ले कर ले ये कलिती सारे काम। परिवार में संगठन नहीं होगा, कुमति रहेगी, तब तक घर में सच्चा सुख नहीं आ सकता है। इसीलिए संगठन जरूरी है, क्योंकि बिना संगठन के कोई शक्ति काम नहीं कर सकते। जैसे झाड़ू में सारी सीखें इकट्ठी रहती है तो झाड़ू काम करता है, उसी झाड़ू को तोड़ मोड़ करके अलग अलग सीख कर दी जाए तो क्या होगा? क्या झाड़ू लगा सकते? ध्यान रखना, ऐसे ही जब तक हम आपस में संगठन नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते, कुछ विकास नहीं कर सकते। अरे गुरु के वचन निभाए ले कर ले ये कलिती सारे काम। और बताया उसके बाद संघर्ष करना है। संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए कर्म प्रधान बताया है मनुष्य जीवन, तो संघर्ष करना पड़ता है। अधिकारों को पाने के लिए बताया है विद्वानों ने
कि कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल लगते हैं। और कर्तव्य तुमने किया नहीं, अधिकार लेना चाहते हो, कहां से मिलेंगे? इसलिए पहले कर्तव्य निभाओ, उसके लिए संघर्ष करो। बाहोरी संघर्ष सुमियरि जाना, कदम पीछे को मत लाना, कदम और आरे गुरु दीक्षा अपना ले। जब तक गुरु दीक्षा नहीं लोगे तो केवल कोरी शिक्षा से भी काम बनने वाला नहीं है। शिक्षा और दीक्षा दोनों जीवन में होंगी, तभी जीवन का कल्याण होगा। आरे गुरु दीक्षा अपना ले, कर ले यकलती सारे काम। बताया आजकल हिंदू धर्म बहुत चल रहा है, लेकिन हिंदू धर्म असली क्या चीज है? जिसके अंदर से हीन भावना दूर हो गई, समग्र मानवता के प्रति सद्भावना और भाईचारा है, वही सच्चा हिंदू धर्म। लेकिन आज देखते हैं हिंदू का दुश्मन बना हुआ है, आपस में भाईचारा प्रेम नहीं है, जातियों में टुकड़ों में बटा हुआ है। तो क्या कर सकते हैं जब तक संगठन नहीं होगा तब तक। इसीलिए जब तक ये ऊंच नीच की खाई, जात पात की खाई रहेगी, तब तक मानवता नहीं आ सकती, हम सच्चे धर्म को नहीं समझ सकते। इसीलिए धर्म हिंदू न को दुखदाई, हजारों इसमें खाई, हजारों। और ईश्वर का भय दिखा करके पंडे मौज उड़ा रहे हैं और बेवकूफ भोली भाली जनता को बना रहे हैं। इसीलिए आरे भरम ईश्वर को मिटाए ले, आरे भरम ईश्वर को मिटाए ले, कर ले यकलती सारे काम। गुरु ही हमें पार लगा देंगे, लेकिन ध्यान रखना गुरु मार्गदर्शक हैं, तुमको रास्ता दिखाने वाले हैं। जैसे मास्टर बच्चों को पढ़ाने वाला होता है, लेकिन बच्चा खुद ही नहीं पढ़े तो मास्टर कुछ कर सकते। इसी प्रकार से गुरु ने तुमको मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलोगे नहीं तो कैसे पूछोगे? इसीलिए गुरु मार्गदर्शक हैं। अरे गुरु के वचन निभले भैया, वचन निभाले, कर ले ये चलती सारे काम। और देखिए तमाम कुरीतियां समाज में हो जाती ही बिना विचार के।
उन कुरीतियों पर भी विचार करना चाहिए। होई जब शादी की चर्चा, होई जब शादी की चर्चा, और तेरहवीं से काटो पर्चा, कितनी बड़ी भूल है। आज हमारा समाज पढ़ा लिखा है, बच्चा पैदा होता है तब भी पंडित आ जाता है, घर में कोई कार्य करते हैं फिर भी पंडित आता है, मर जाता है फिर भी पंडित आता है। कहने का मतलब जिंदगी को खा जाए और मरे पे नहीं छोड़े। हमारी शिक्षा का मतलब क्या रहा फिर? हमने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अरे पढ़ लिख करके हमें कुछ अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए और स्वयं अपनी विवेक से अपने कार्य को बनाना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद अंतिम संस्कार हो जाता है। ओम प्रकाश भैया क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार। लेकिन अंतिम संस्कार होने के बाद फिर 13वीं संस्कार कहां से आ गया? अंतिम के बाद क्या 13वीं गिनती आती है? लेकिन हमने न कभी पूछा पंडित से, कभी पूछा ब्राह्मणों से कि अंतिम के बाद 13वीं गिनती कहां से आ गई? यही तो भूल है, इसी को कहते हैं कुरीति, मानसिक गुलामी। अंतिम के बाद उसने 13वां संस्कार कर दिया। अरे भाई अंतिम संस्कार कर आए, जलाए आए, फूके आए, गाड़े आए, फिर काय को संस्कार है? आदमी मिट्टी में मिल गया, लेकिन लूटने के लिए, लूटने के लिए 13वीं संस्कार है। इसलिए 13वीं से काटो पर्चा, और आरे खर्च कम बचत बढ़ा ले, उस पैसे को बचा करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा ले। तेरे बच्चे पढ़ लिख करके आईपीएस अधिकारी जज बनेंगे, लेकिन तू भूल में है, कुरीतियों में फंस करके उस धन को बर्बाद कर देता है। बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते, पूरी शिक्षा नहीं मिलने के कारण और नौकरी नहीं मिलती है। इसीलिए आरे खर्च कम बचत बढ़ा ले, कर ले ये चलती सारे काम। अरे गुरु के वचन निभले भैया, वचन निभाले, कर ले ये चलती सारे काम। गृहस्थ लोग अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, लेकिन उसी गलत गलती से शादी करते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसीलिए कभी भी शादी करें तो कबीर पंथ से या बौद्ध धर्म से शादी करेंगे तो शिक्षा सिखाई जाती है, पंचशील का पालन दिया जाता है बच्चों के लिए।